हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। चलिए मैं आज आप लोगों को एक अपने सर जी से, अपने बहुत जिगरी यार से मिलाने जा रहा हूँ। उस सर जी आप लोगों को गणित में ज्यामिति की गणित देंगे और आपके अमरजीत सर जी आएंगे, वो अलग गणित देंगे आप लोगों को। चलिए उनको बुलाते हैं। आइए सर जी, चलिए। ये है हमारे गोविंद सर, ठीक है। हम आप लोगों को हाय फ्रेंड्स, हम आप लोगों को ज्यामिति में त्रिभुज पढ़ाएंगे, ठीक है। हम तीनों लोग मिलकर, हम आलोक सर, हमारा नाम गोविंद, और एक सर हैं अमरजीत सर। हम लोग तीनों लोग AA एकेडमी पर आप लोगों को अच्छी तरह एजुकेशन में जो भी टॉपिक मिलेगा उसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर कुछ भी उसमें ना समझ में आए तो आप हम लोगों को मैसेज कर सकते हैं, ओके। मैं धीरे से शुरुआत करता हूं इनके सर के लिए। सीधा सीधा कह दूं मेरे भाई, हमारा साथ देने वाले सबाजीत सर, अमरजीत सर और हमारे ये गोविंद सर हमारे बड़े भाई की तरह हैं, और वो दोनों सर हमारा बहुत साथ दिए हैं। तो उन लोगों के लिए एक पंक्ति बनती है, इनके लिए भी एक पंक्ति बनती है कि मंजिल को मान लिया, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपको गोविंद सर जी के पास सौंपता हूं, और गोविंद सर जी आप लोगों के लिए जो भी मैटर देंगे धाकड़ मैटर देंगे, ठीक है। इसके बाद तो फिर अमरजीत सर जी के बारे में आप लोग जानते हैं, उनको भी मौका दिया जाएगा। अमरजीत सर जी इस समय अपने दूसरे काम में व्यस्त हैं, और हमसे तो आप लोग परिचित हैं अच्छी प्रकार से, जितने भी प्रकार से परिचित हैं अच्छी प्रकार से परिचित हैं। फिर इसके बाद अभी आने वाले फिजिक्स के जादूगर सबाजीत सर जी को मौका दिया जाएगा, हमसे अच्छी प्रकार से परिचित हैं। चलिए मैं आपको इस चैनल की जिम्मेदारी आज से ज्यामिति की या जियोमेट्री की जिम्मेदारी मैं किसके, अपने बड़े भाई या अपने मित्र गोविंद सर जी के ऊपर सौंपता हूं। आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। गोविंद सर जी के पास आपके शिक्षक का आज के चैप्टर का जिम्मेदारी देता हूं। चलिए आपसे विदा चाहना चाहता हूं। जय हिंद सर, चलता हूं। जय। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक सर, जो हमें आपने मौका दिया, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे जियोमेट्री प्लेन लीनियर फिगर, अर्थात आसान शब्दों में कहें तो हम लोग कुछ त्रिभुज के डिटेल्स में चर्चा करेंगे। उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, आई होप आप लोगों को आइडिया होगा। अगर नहीं है तो हम लोग एक एक चीज़ को डिटेल में अध्ययन करेंगे, क्लियर। तो आइए हम लोग आज देखते हैं कि त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज कहते किसे हैं, त्रिभुज में एंगल क्या होता है और कितने प्रकार के एंगल होते हैं, ठीक है। आसान शब्दों में कहें तो हम लोग एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। सर्वप्रथम त्रिभुज कहते किसे हैं। तो भाई हम जानते हैं कि त्रिभुज तीन रेखा खंडों या तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखा खंडों या तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ओके। अब आती है बात कि भाई ये रेखा किसे कहते हैं। अगर हम बात करें रेखा किसे कहते हैं तो हम कहेंगे कि बिंदुओं के गमन पथ को, बिंदुओं के गमन पथ को क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। फिर यहाँ से पूछेंगे कि सर जी बिंदु किसे कहते हैं। तो बिंदु पेन या पेंसिल के बारीक नोक के समान वह सदृश्य जो हमें दिखाई देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। जैसे देखिएगा बिंदु किसे कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि बिंदु किसे कहते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं बिंदु की। तो भाई बिंदु किसे कहते हैं, तो बिंदु कहने का मतलब पेन या पेंसिल के बारीक नोक के समान। ये जो मान ले कि हमारा पेन है, इस पेन का ये जो बारीक नोक होता है, किसी समतल पृष्ठ पर पेन या पेंसिल के बारीक नोक के समान जो सदृश्य हमें दिखाई देता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। पेन या पेंसिल के बारीक नोक के समान जो सदृश्य हमें दिखाई देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। फिर हमने बताया था आपको कि रेखा किसे कहते हैं। रेखा
किसे कहते हैं? तो जब बात आती है कि भाई रेखा किसे कहते हैं, तो रेखा बिंदुओं के पथगमन रास्ते को, यानी जिस रास्ते पर बिंदु गमन करता है, चलता है, उसे ही क्या कहते हैं? रेखा। जैसा कि आपने देखा होगा कि चींटियां जब चलती हैं एक साथ एक ही रास्ते पर चलती हैं, अर्थात बिंदुओं का पथगमन जो रास्ता होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा। अगर सभी बिंदुओं को हम मिला दें तो यहाँ पर एक रेखा का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। अर्थात बिंदुओं के पथगमन रास्ते को ही क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। इस रेखा में अगर हम बात करें कि रेखा की लंबाई तो निश्चित नहीं की जा सकती, लेकिन इस रेखा जो है, इस रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है और इसकी चौड़ाई भी क्या होती है? फिक्स नहीं की जा सकती है। ठीक है, कुछ इसी प्रकार अगर हम बात करें, रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखा खंड किसे कहते हैं? तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। अगर हम बात करें कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं भाई? तो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें कि मुंबई से चेन्नई के बीच की दूरी, मुंबई से चेन्नई के बीच की दूरी, या गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच की जो दूरी है, अर्थात गुजरात एक पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी, यानी एक बिंदु गुजरात और दूसरा क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश, इनके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? रेखाखंड बोलेंगे। अगर हम बात करें कि किरण किसे कहते हैं, किसकी बात करें? किरण किसे कहते हैं? तो किरण की अगर हम बात करेंगे तो किरण में जो एक बिंदु होता है, अर्थात जो प्रारंभिक बिंदु होता है, किरण में जो प्रारंभिक बिंदु होता है वह बिंदु तो हमें ज्ञात होता है। प्रारंभिक बिंदु यानी ओरिजिन पॉइंट तो हमें मालूम होता है, लेकिन इसका लास्ट पॉइंट मतलब यह कहाँ समाप्त होगा यह बिंदु हमें मालूम नहीं होता है। अर्थात किरण का प्रारंभिक बिंदु हमें ज्ञात होता है, लेकिन इसका अंतिम बिंदु या लास्ट बिंदु हमें ज्ञात नहीं होता है। इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। क्लियर? ज्यामिति में कुछ लोग ऐसे ही आएंगे, मतलब मिलते जुलते। बस लास्ट पॉइंट आपका बचा है कि भाई कोण किसे कहते हैं। अगर हम बात करें कि कोण किसे कहते हैं, तो कोण के लिए जब दो रेखाखंड या दो किरण किसी एक ही बिंदु पर मिलते हैं, जब दो रेखाखंड या दो किरण किसी एक ही बिंदु पर मिलते हैं, हम बात कर रहे हैं एंगल की, कि भाई एंगल किसे कहते हैं? कोण किसे कहते हैं? तो जब दो रेखाखंड या दो किरणें एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जैसे मान ली कि यहाँ पर एक बिंदु है जिसका नाम ए है, इस बिंदु से होकर दो किरणें गुजर गई, एक पूरब की ओर चली जाए और एक उत्तर की ओर चली जाए, तो इनके बीच का यह जो क्षेत्र होता है इसे ही क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। या हम कह सकते हैं कि किसी एक बिंदु पर जब दो रेखाखंड आकर मिलता है तो उसके द्वारा जो आकृति बनती है, जो दृश्य बनता है, उसे ही क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेखा किसे कहते हैं, बिंदु किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं। चलिए एक बार हम रिपीट कर देते हैं। तो बिंदु किसी पेन या पेंसिल के बारीक नोक के समान जो सदृश्य होता है या जो हमें दिखाई देता है, जैसे यह पेन या पेंसिल है, इसके नोक के समान जो दृश्य हमें दिखाई देता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बिंदु बोलते हैं। क्लियर? फिर हमने दूसरा देखा कि भाई रेखा किसे कहते हैं। तो बिंदुओं के पथगमन रास्ते को, अर्थात जो बिंदुओं का रास्ता होता है, इन्हीं रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। ठीक? फिर हमने इसके बाद देखा कि किरण किसे कहते हैं। फिर हमने इसके बाद देखा कि रेखाखंड किसे कहते हैं। तो हमने बताया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं?
रेखा खंड कहते हैं। फिर हमने इसके बाद देखा कि भाई किरण किसे कहते हैं, तो किरण का जो होता है ओरिजिन पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु हमें ज्ञात होता है लेकिन अंतिम बिंदु हमें ज्ञात नहीं होता है। किरण का प्रारंभिक बिंदु हमें ज्ञात होता है लेकिन अंतिम बिंदु हमें ज्ञात नहीं होता। फिर अंततोगत्वा हमने देखा कि भाई कोण किसे कहते हैं। लास्ट में हमने देखा कि कोण किसे कहते हैं, तो हम जानते हैं कि जब दो रेखाखंड या दो किरणें एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं, जब दो रेखाखंड या दो किरणें एक ही बिंदु से होकर गुजरे या एक ही बिंदु पर आके मिले, जब दो रेखाखंड या दो किरणें एक ही बिंदु पर आके मिले या गुजरे, उनके बीच का जो क्षेत्र होता है उसे ही क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। क्लियर, आपको समझ में आया? आइए अब हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और क्या क्या होते हैं। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्यामिति। ठीक है, ये आज की हमारी पहली इंट्रो क्लास है। अगर आपको अच्छी लगेगी तो हम इस क्लास को ऐसे ही जारी रखेंगे। क्लियर, तो आज छोटा सा एक तो पॉइंट है, हम लोग सिद्ध करेंगे भाई कि जो त्रिभुज होता है, इस त्रिभुज के अंतःकोण, एसएससी आपसे कभी भी ऐसा नहीं पूछेगा कि प्रूफ करिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, लेकिन आई होप आप लोगों को मालूम होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, क्योंकि इस चीज को हमने 9 या 10 में हमने पढ़ा होगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो आइए हम उस चीज को सिद्ध करेंगे। जैसे हम लोग आज पढ़ेंगे त्रिभुज, कुछ छोटे मोटे पॉइंट हैं, इनको हम लोग देखते चलेंगे। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एकदम एक्सटर्नल पीक पॉइंट तक हम लोग जाएंगे। क्लियर, तो सबसे पहले त्रिभुज कहते किसे हैं, तो तीन रेखाखंडों या तीन रेखाओं से बंद आकृति को ही क्या कहते हैं, त्रिभुज। तीन रेखाखंडों या तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं भाई, त्रिभुज। यहाँ पर तीन रेखाएं हैं, L हो गया, M हो गया, N, यह तीनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं। तो फिर हमने देखा कि इनके द्वारा एक कुछ आकृति उत्पन्न हो रही है, दिख रही है, इसी आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज। क्लियर, चलिए आगे हम देखते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। अगर 180 होता है तो कैसे होता है, हम उसे आज प्रूफ करेंगे। देखिए, मान लिया हमने कि कोई त्रिभुज ABC है, इसके तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। क्लियर, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180। हालांकि एसएससी आपसे कभी भी ऐसा नहीं पूछेगा कि आप हमें सिद्ध करके बताइए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, इस चीज को प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, हमने यहाँ पर देखा कि एक ट्रायंगल है जिसका नाम ABC है, एक त्रिभुज जिसका नाम ABC है। हम क्या करेंगे, किसी भी भुजा के समांतर, मान लें कि ये जो भुजा हमारी AC है, इस भुजा के समांतर एक हम यहाँ पर रेखा खींच देंगे, और यह जो हम रेखा खींचेंगे, यह रेखा इस भुजा के समांतर होनी चाहिए, या हमारी जो भुजा BC है, इस भुजा के समांतर हम एक रेखा A के बिंदु से होते हुए खींच दें। ठीक है, चलिए हमने एक रेखा DE खींच दिया, जो कि किसके समांतर है, BC के। किसके समांतर है भाई, BC के। अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कक्षा 9 में कि भाई एकांतर अंतःकोण आपस में सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब एकांतर अंतःकोण बनता कैसे है, देखिएगा। तो एकांतर अंतःकोण कभी भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, कभी भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, काटे, तो उनके बीच बना यह वाला एंगल अर्थात यह वाला कोण एकांतर अंतःकोण कहलाता है, और इनका मान आपस में सदैव ही क्या होता है, बराबर होता है। इनका मान आपस में सदैव क्या होता है, बराबर होता है। इसका नाम क्या है, तो एकांतर अंतःकोण। क्या नाम है भाई, एकांतर अंतःकोण। इसी नियम के अनुसार हम लोग सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। बस एक छोटा सा नियम है जो कक्षा 9 में है। क्लियर, चलिए देखते हैं।
सेम यही वाली प्रॉपर्टीज हम लोग सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर जैसे देखिएगा जेड जैसी आकृति बन रही है, अल्टरनेट एंगल बन रहा है, जेड जैसी आकृति बन रही है। ठीक इसी प्रकार की आकृति अगर आप ध्यान से देखिए तो कुछ इसी प्रकार की आकृति यहाँ पर भी बन रही है, और इसी आकृति को तो हम ढूंढ रहे थे। यही वाला जो जेड बना है यहाँ पर भी बना है, अर्थात जो कोण बी होगा वही वाला कोण यहाँ पर भी होगा, अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल बी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि x जो है y से बराबर है। किस नियमानुसार बराबर है? एकांतर अंतःकोण के नियमानुसार। ठीक, यानी यह वाला कोण इस कोण से क्या होगा? बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ पर जो एंगल है, यह वाला एंगल भी तो जेड बन रहा है भाई। यह वाला भी तो जेड बना रहा है, यह सीधा जेड बना रहा है और यह उल्टा जेड बना रहा है। तो क्या यह वाला कोण अर्थात यह कोण इस कोण से बराबर नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? यह वाला कोण भी इस कोण से क्या होगा? बराबर होगा। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर एक एंगल कौन सा है भाई? यहाँ पर एंगल ए है। अब यह एक सीधी रेखा बन गई, एक पैरेलल लाइन बनी। हाँ जी बनी। हम जानते हैं कि कभी भी एक सरल रेखा के किसी बिंदु पर बना हुआ एंगल, एक सरल रेखा के किसी बिंदु पर बना हुआ एंगल सदैव किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे। इसको हटा दें, ओके, इसको हटा देते हैं। हम सिद्ध करेंगे भाई कि एंगल ए, पहले सीधा लिख लेते हैं जैसा इस फॉर्म में है, एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी लिख सकते हैं। बराबर क्या होगा? एक सरल रेखा होगी, एक सरल रेखा होगी, सरल रेखा, और हम जानते हैं कि एक सरल रेखा के मध्य बिंदु पर बना हुआ एंगल कितना होता है? 180, अर्थात BAC। यह गड़बड़ फॉर्म में दिख रहा है, इधर उधर है, इसको हम सीधा लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180, बराबर 180, जो कि हमें क्या करना है? प्रूफ करना है, बराबर 180। तो हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि कभी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? सदैव ही 180 होता है। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180। ठीक है, आइए एक बार हम इसको फिर से देखते हैं। सर्वप्रथम हम लेंगे कि एक त्रिभुज होगा ABC, एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज के भुजा BC के समानांतर हमने एक भुजा खींच दी जिसका नाम DE है। भुजा हमने खींच दी DE। अब हम क्या करेंगे? इसका जो एकांतर अंतःकोण का नियम लगाएंगे। यहाँ पर जेड जैसी आकृति बन रही है, जेड जैसी आकृति बन रही है, अर्थात यह वाला कोण इस कोण से क्या होगा? बराबर होगा। इसका नाम कोण B है, इसका नाम भी हमने क्या लिख दिया? कोण B। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कोण C है और यहाँ पर भी क्या होगा? कोण C, क्योंकि यहाँ पर भी तो जेड बन रहा है, तो यह वाला भी तो कोण आपस में बराबर होगा। किस नियम के अनुसार बराबर होगा? एकांतर अंतःकोण के नियमानुसार। फिर हमने पाया कि एक ही रेखा पर कोण B भी है, कोण A भी है और कोण C भी है। फिर हम जानते हैं कि कभी भी जब एक सरल रेखा बनती है तो उस सरल रेखा का मान सदैव कितना होता है? उस सरल रेखा का मान सदैव 180 के बराबर होता है। क्लियर? तो हमने देखा कि एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल C, हम इसे सीधा कर लें, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180, जो कि हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए हम लोग इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। मतलब ये तो अंतःकोणों का मान होता है। ओके, फिर हम क्या करेंगे इसमें कि भाई इसका हम सेकेंड पार्ट देखेंगे कि अगर त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का मान 180 होता है तो उनका योग कितना होगा? 180। ठीक है, अगर हम त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे की ओर बढ़ा दें तो बढ़ी हुई भुजा पर बना हुआ कोण त्रिभुज के किस कोण के या किन कोणों के योग के बराबर होगा? मतलब जैसा कि देखिएगा, हमने बताया कि कोई त्रिभुज है। क्या है? कोई त्रिभुज है जिसकी एक भुजा A
बी सी। मान लेते हैं कि हम बी सी को क्या कर दें, थोड़ा आगे बढ़ा दें। बी सी को क्या कर दें भाई, थोड़ा आगे बढ़ा दें। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो बी सी को हमने कहाँ तक बढ़ा दिया, डी तक बढ़ा दिया। जब हमने डी तक बढ़ाया तो यहाँ पर एक एंगल का क्या हुआ, निर्माण हुआ। एक एंगल का निर्माण हुआ। हमने पूछा कि यह जो एंगल होगा इसका मान कितना होगा, इस एंगल का मान होगा कितना। हमें मालूम है कि बी डी एक क्या है, सरल रेखा है जिसके बीच में एक पॉइंट है जिसका नाम सी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बी सी डी, अगर इस पूरे एंगल की हम बात करें, अंतः कोण सी ए सी बी प्लस ए सी डी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी बराबर क्या होगा 180, जो कि एक क्या है, जो कि एक सरल रेखा है। क्या है भाई, एक सरल रेखा है। और सरल रेखा के ऊपर, सरल रेखा के किसी एक बिंदु पर बना हुआ कोण सदैव कितना होता है, 180 होता है। अर्थात यह वाला कोण प्लस यह वाला कोण, यह पूरा का पूरा क्या बना रहा है, 180 अंश का कोण बना रहा है। क्लियर। लेकिन हमने पूछा कि भाई यह जो ए सी डी यानी कोण सी का बहिष्कोण, कोण सी का बहिष्कोण इस त्रिभुज के किन कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है, इसी चीज को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्लियर। इसी चीज को हमें क्या करना है भाई, प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे। तो हमने इससे पहले अभी प्रूफ किया कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। ओके। सपोज अगर इसे हम x मान लें, क्या मान लें, x मान लें, तो भाई साहब इस x का मान, अर्थात यह जो अंदर कोण C है, ये चीज़ें आपको समझ में आई। अर्थात हम नीचे लिख सकते हैं कि यह जो एंगल एंगल x प्लस एंगल C बराबर क्या होगा, 180, जो कि एक क्या है, सरल रेखा है। यही चीज़ तो हमने की है ना, एंगल x प्लस एंगल C बराबर 180। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं और इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, x का मान हमें चाहिए, x का मान तो चाहिए ना। x का मान के लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे भाई कि एंगल त्रिभुज के तीनों अंतः कोण, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180, बराबर 180 हमने अभी सिद्ध किया। कैसे हुआ 180, क्लियर। अगर हम यहाँ से C का मान निकाल लें तो एंगल x प्लस एंगल C बराबर 180, A प्लस B प्लस C बराबर 180, तो C का हम मान यहाँ से निकाल लें। अर्थात हम लिख सकते हैं एंगल C बराबर